पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आज है। सीएम भजनलाल शर्मा का आज दूदू का प्रस्तावित कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे बिचून तहसील दूदू के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे से 3:10 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ कर शिविर का अवलोकन भी करेंगे। मौजूदाबाद के बिचून राजकीय खेल मैदान में आयोजित होगा शिविर। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दूदू का प्रस्तावित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे बिचून तहसील दूदू के लिए रवाना होंगे। 2:30 बजे से 3:10 तक शुभारंभ होगा और पखवाड़े का शुभारंभ कर शिविर का अवलोकन भी करेंगे मुख्यमंत्री। मौजूदाबाद के बिचून राजकीय खेल मैदान में आयोजित होगा शिविर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का दूदू का प्रस्तावित कार्यक्रम। और जयपुर से बड़ी खबर कि आज जारी होगी आईपीएस की जंबो ट्रांसफर लिस्ट। सरकार की ओर से आईपीएस तबादला सूची को अंतिम रूप देने की खबरें। कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर बाकी है अब कवायद। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद को लेकर जद्दोजहद जारी। तबादला सूची से पहले कई आईपीएस भी लॉबिंग में जुड़े हैं। 1 दर्जन से अधिक जिलों के बदले जा सकते हैं एसपी। कांग्रेस सरकार में लगे अधिकांश शहरों को बदले जाने की भी चर्चा जारी। कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेकर कवायद बाकी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद को लेकर जद्दोजहद जारी। उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत का मामला राज्य मानवाधिकार आयोग ने मामले में स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान लिया। प्रसंज्ञान लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। उदयपुर मेडिकल कॉलेज, जिला कलेक्टर उदयपुर और पुलिस अधीक्षक उदयपुर, राजस्थान मेडिकल काउंसिल और पोस्टमार्टम करने वाली दोनों टीमों को रिपोर्ट पेश करने के आदेश। 9 जुलाई तक मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश हैं। प्रसंज्ञान लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से रिपोर्ट तलब की गई है। उदयपुर मेडिकल कॉलेज, जिला कलेक्टर उदयपुर और पुलिस अधीक्षक उदयपुर, साथ ही राजस्थान मेडिकल काउंसिल और पोस्टमार्टम करने वाली दोनों ही टीमों को रिपोर्ट पेश करने के आदेश राज्य मानवाधिकार की ओर से दिए गए। तो 9 जुलाई तक मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश हैं। राजस्थान कांग्रेस में जुलाई महीने में देखने को मिलेंगे बड़े बदलाव। कई नेता करेंगे कांग्रेस में घर वापसी, तो दूसरी तरफ संगठन में कई पदाधिकारी होंगे इन आउट। दरअसल 3, 4 और 5 जुलाई को राजस्थान दौरे पर रहेंगे प्रभारी रंधावा। इस दौरान पिछले दिनों कोऑर्डिनेटर की बैठक के बाद पीसीसी चीफ डोटासरा द्वारा दिए गए फीडबैक पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद प्रभारी रंधावा संगठन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। संगठन में काम नहीं कर रहे पदाधिकारियों को किया जाएगा आउट, वहीं अच्छा काम कर रहे नए कार्यकर्ताओं को मिल सकती है जिम्मेदारी। साथ ही संगठन और पार्टी से जुड़े अभियानों को गति देने वाले लोगों को प्रमोट किया जा सकता है। प्रभारी रंधावा के प्रदेश दौरे के दौरान ही बागी कांग्रेस नेताओं की घर वापसी पर भी निर्णय लिया जाएगा। करीब 1 दर्जन कांग्रेस नेता कर रहे हैं घर वापसी की तैयारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तालमेल के साथ पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही संगठन और पार्टी से जुड़े अभियानों को गति देने वाले लोगों को प्रमोट किया जा सकता है। तालमेल के साथ पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास लगातार पीसीसी चीफ की ओर से किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के कपासन से अब खबर। अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का पीला पंजा। नगर के सौंदर्यकरण और रास्ते में बाधा बन रही 15 से अधिक केबिनों को हटाया है। अतिक्रमण निरोधक प्रभारी ललितेंद्र शर्मा ने बताया, गुलाब सागर के पाल पर केबिन लोगों ने किराए पर देकर अवैध वसूली हो रही थी और नगर पालिका की भूमि होने के बावजूद भी केबिन माफिया किराया वसूली कर रहे थे। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। हटाया गया है और 18 तारीख से भी जो हटाया गया है, इसमें अधिकतर केबिन किराए पे चल रहे थे। यहाँ पर किराए पे केबिन लेके और काम धंधा कर रहे थे, लेकिन किराया जमीन नगर पालिका की है
और केबिन डायरेक्ट मतलब उन लोगों से मतलब किराया ले रहे थे। वास्तविक मतलब धंधा पानी करने वाले तो 10-15 निकले, बाकी सब किराए के केबिन चल रहे थे यहाँ पर। और 18 तारीख को जो अभियान हटाया उससे शेष रह गए थे, उनको आज संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है। और आगे भी जो राष्ट्रीय अवरोध कर रखे हैं या नगर पालिका की ज़मीन पर जो मतलब केबिन ठेला आदि जो लगा रखा है या और कुछ कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उसको भी हटाया जाएगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा। करौली के हिंडौन सिटी में ग्राम पंचायत सोमला के सोमली गांव में प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ ग्रामीणों में रोष है। आरोप है दबंग और प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण पर प्रशासन मेहरबान है, जबकि गरीब दलित लोगों के अतिक्रमण हटाए हैं। सोमली गांव के ग्रामीणों का आरोप है आबादी भूमि में गोबर और कचरे के ढेर थे, जिन्हें जेसीबी से हटाया गया और ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जाया गया। ग्रामीणों का कहना है ये कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी और गरीब दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ है। ग्रामीणों का ये कहना है कि इन अधिकारियों ने दबंग और प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर गरीब दलित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत सोमला में 2 बार सरपंच रहा हूँ। वर्तमान में स्थिति क्या है कि गरीब लोगों के जो हैं भूरे रास्ता के बगल में पड़े हुए थे, आज वो बुजुर्गों को करीब 100-200 साल से पड़े हुए उनको है, और दबंगों के भूरे वगैरह योग के बड़े मंदिर के सामने पड़े हुए हैं, डिस्पेंसरी के सामने पड़े हुए हैं, अवैध कब्जा कर रखे हैं। अब तुम्हारा आरोप क्या है, क्या कहना चाहते हो? तो हो तो सबके खिलाफ कर रहे हो, किसी की भी नहीं हो, गरीबों को क्यों परेशान? आगे क्या करोगे? आगे हम क्या करेंगे? नहीं, आगे कहीं एसडीओ से, कलेक्टर से कलेक्टर साहब से मिलेंगे, जो साहब से मिलेंगे, तहसीलदार जी से मिलेंगे, प्रशासन से गुहार लगाएंगे। दलित जाति के विरोध कार्रवाई हुई गई है और हमारी यह दलित जाति के सख्त घूरे उठाए गए हैं और बड़े दबंग आदमी हैं, लोग हैं, उनके घूरे उठाए नहीं गए हैं और हमारे गांव में दलित जाति का जाति भेदभाव फैला गया है। सरपंच, सेक्रेटरी, सरपंच और इनके विरुद्ध कर रहे हैं कार्रवाई। क्या मांग है, क्या चाहते हो तुम? हमारी ये मांग है कि सारे लोगों के मतलब पूरे गांव बस्ती के सटाटे घूरे या कुछ भी कचूड़ो गुड़ो कुछ भी है वो सटाटे सघन के होनी चाहिए। हमारे दलित जाति के भी और भी हैं। हमारे यहाँ गांव में कार्रवाई हुई है, जो दलित परिवार के जो कूड़ा करकट मतलब जो घूरा बोलते हैं उसको पूरे दलित परिवार के जो लोग हैं उनका जो कचरा है वो सारा वहाँ से साफ कर दिया। और जो दबंग आदमी हैं उनके गांव के जो बीच में जो दबंग आदमियों के जो घूरे हैं वो थोड़ा यूं ही बिल्कुल ऐसे के तैसे पड़े हुए हैं, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, आदमी भी गिर जाते हैं, वाहन चलते हैं। जो बीच चौराहा है यहाँ पे। अब क्या चाहते हो तुम? अब यहाँ पे जो दलित वर्ग के लोग हैं, मतलब जो कार्रवाई अब दलितों के साथ की गई है वो पूरे गांव के अंदर होनी चाहिए। किसने की है ये कार्रवाई? ये सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा दबंग जो लोग हैं उनके द्वारा करवाई गई है उन पर। अब ग्रामीणों में रोष है, अतः सभी का ही जो दलित वर्ग के जो उधर कूड़ा करकट है। मेरा कहना है कि हमारे जितने भी यहाँ घूरे हैं वो सब हटा दिए गए हैं सरपंच और सेक्रेटरी द्वारा और अपने अपने खेतों में डाल लिए गए हैं। जटवारा मोड़ पे वहाँ पे तो हमारे ईंधन ले जाकर पटक दिए हैं दबंग आदमियों ने, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते और उनका कोई कुछ नहीं हटाया। दबंग आदमियों का दबंगों के नहीं हटाए? नहीं हटाए गए। किन लोगों के हटाए? गरीबों के हटा दिए क्या? गरीबों के हटाए। अच्छा, कितने लोगों के हटाए? 40-45। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से अब खबर है। हेरिटेज निगम आयुक्त पद संभालते ही डॉक्टर निधि पटेल ने फील्ड निरीक्षण किया। सुबह 6 बजे से आयुक्त फील्ड में सक्रिय। कलेक्ट्रेट सर्किल, बनीपाट, सुभाष नगर, दूध मंडी इलाके में देखी सफाई व्यवस्था। सड़कों पर गंदगी देखकर आयुक्त निधि पटेल ने मौके पर बुलाए स्वास्थ्य निरीक्षक। आयुक्त निधि पटेल के निर्देश, सार्वजनिक स्थानों पर सड़क पर नहीं रहे कचरा, नियत समय पर निगम सफाई होती रहे, कर्मचारी कार्यस्थल पर पहुंचे, सुदृढ़ सफाई व्यवस्था बनाए रखें। आयुक्त निधि पटेल ने वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का भी जायजा लिया। निगम क्षेत्र के 7 वार्डों में देखी कचरा संग्रहण की व्यवस्था। घरों से नियत समय पर ही कचरा संग्रहण करने के निर्देश दिए। आयुक्त निधि पटेल ने कहा सफाई व्यवस्था का लगातार औचक निरीक्षण किया जाएगा। सफाई व्यवस्था में लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। वहीं हाजिरगाहों पर गंदगी को लेकर आयुक्त सख्त है। निगम के कार्यालयों में पूर्ण साफ सफाई के निर्देश दिए गए। तो आयुक्त निधि पटेल ने वार्डों में भी डोर टू डोर कचरा संग्रहण का जायजा लिया।
अलवर में तेज रफ्तार से कार दौड़ा रहे एक युवक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दंपति को मृत घोषित कर दिया। युवक की कार भी एक पोल से टकराकर रुक गई, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जालौर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में भीनमाल पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लोडिंग के दौरान दबिश देकर मॉडिफाइड ट्रक और पिकअप से विभिन्न वैरायटी के अवैध अंग्रेजी शराब के कुल 186 कार्टून बरामद किए हैं। वहीं शराब परिवहन में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 27 लाख रुपए आंकी जा रही है। और उधर पुलिस की भनक लगते ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रक चालक और पिकअप चालक फरार हो गए, जिसकी तलाश लगातार जारी है। पूरे व श्रीमान एसपी साहब जालौर के निर्देशन में ऑपरेशन मनमर्दन के तहत कल भीनमाल पुलिस टीम द्वारा निम्बावा सरहद में एक 6 चक्का ट्रक में शराब पंजाब निर्मित को जब्त करने में कामयाबी मिली है। उक्त शराब पंजाब निर्मित है, जो ट्रक से 2 छोटे पिकअप ट्रोले में भरकर ले जाने के प्रयास में थे। सुमेरपुर तखतगढ़ शहर समेत बांकली मंडल, सांडेराव मंडल समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई। सुमेरपुर कस्बे ज्वाखा माता मंदिर परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष विकांत रावल, कार्यक्रम संयोजक मनोहर देवड़ा, सह संयोजक छगन सेन, महावीर प्रसाद राजपुरोहित समेत बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पदाधिकारी ने उनकी जीवनी पर भी प्रकाश डाला। और इसी तरह तखतगढ़ में बीजेपी करालिया में डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी की पुण्यतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, कार्यक्रम प्रभारी रमेश कुमार माली, दिनेश कुमावत समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। 53 में हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था। उन्होंने एक नारा लेके, एक संकल्प लेके हुए कश्मीर में देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे और राष्ट्र भावना की विचारधारा को अंदर रखते हुए वे कश्मीर में परमिट को तोड़ते हुए वहाँ की पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी संशय में जेल में कारागृह में हत्या हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। और आज भारतीय जनसंघ, जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसका प्रत्येक कार्यकर्ता अपने जनसंघ स्थापक अध्यक्ष जी का श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। और उनके बलिदान दिवस को आज देश, जिला स्तर पे और मंडल स्तर पर प्रत्येक छोटे से छोटे बुथ प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ द्वारा आहन और बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाखा माता मंदिर में एकत्रित। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे। ये देश आज़ादी के बाद में पूरी तरह से विकसित था। रियासतें 500 से ज़्यादा पूरी तरह से स्वतंत्र थी। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह से स्वतंत्र था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की आज़ादी के बाद में उनसे ये देखा नहीं गया कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान किस प्रकार से हो सकते हैं। उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और बिना परमिट कश्मीर में गए और वहाँ पर उनका बलिदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस समय संकल्प लिया कि जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा